दोस्तों, स्वागत है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के इस सेक्शन में। हम लोग आज का पैसेज शुरुआत करते हैं। पिरान्हा मछली के बारे में है। बहुत खतरनाक मछली मानी जाती है और उन्हीं की सच्चाइयों पर से पर्दा उठा रहा है ये पैसेज। द पिरान्हा इज़ ए मच मेलाइंड फिश। पिरान्हा एक बहुत ज़्यादा बदनाम मछली है। MALIGN, मेलाइन का मतलब होता है बदनाम करना। उसी का V3 है मेलाइंड, एडजेक्टिव बदनाम। ठीक है। मेलाइन के अर्थ में या बदनाम करना के अर्थ में मेलाइन का साइनोनिम्स के रूप में हम लोग यूज़ कर सकते हैं डिफेम, कास्टिगेट, स्लर SLUR। इसके एंटोनिम्स के रूप में होगा रेस्पेक्ट, रिगार्ड। मोस्ट पीपल थिंक दैट दिस इज ए डेडली क्रिएचर। अधिकांश लोग ऐसा समझते हैं कि यह भयानक प्राणी है, जानलेवा प्राणी है। दैट स्वार्म्स, झुंड के रूप में रहता है या झुंड के रूप में तैरते रहता है, घूमते रहता है थ्रू रिवर्स एंड क्रीक्स ऑफ द अमेजन रेन फॉरेस्ट, लुकिंग फॉर विक्टिम्स टू टीयर अपार्ट। जो अमेजन रेन फॉरेस्ट के नदियों और क्रीक्स, दर्रों में तैरते रहता है और शिकार की तलाश करता है उनका चिथड़े चिथड़े करने के लिए। विक्टिम, शिकार, टीयर अपार्ट, चिथड़े चिथड़े कर देना। एंड वो बिटाइड एनी वन अनलकी एनफ टू बी इन द सेम वाटर एज ए shoal ऑफ पिरानास। किस्मत खराब होता है किसी वन का जो इतना बदकिस्मत हो जाए कि उसी पानी में चला जाए जिसमें पिराना का झुंड है। shoal ऑफ पिराना मतलब पिराना का झुंड है। मतलब यदि किसी बदकिस्मत इंसान का किस्मत इतना बुरा हो जाए तो बहुत दुख की बात है कि वो उसी पानी में चला जाएगा जिसमें पिराना का झुंड है। क्यों? क्योंकि पिराना उसे फिर चिथड़े चिथड़े कर देगी, इसलिए बदकिस्मती है उसका। इट टेक्स ओनली ए फ्यू मिनट्स फॉर द विशस पिरानाज। इट टेक्स ओनली फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनट लगते हैं इस दुष्ट पिराना को, टू रिड्यूस समवन टू मियर स्केल्टन, कि किसी को भी हड्डियों के ढांचे में बदल दे। मतलब ऊपर से जितना उसका मांस और त्वचा रहता है उसको नोच नोच के वो लोग खा जाते हैं, पिराना मछली। द ट्रूथ इज दैट द पिराना इज रियली ए मच मोर नुएंस्ड एनिमल दैन द माइंडलेस किलर डिपिक्टेड इन द मीडिया। लेकिन सबसे बड़ा सच तो यह है कि पिराना को जिस तरह से मीडिया में दर्शाया गया है, डिपिक्ट करना मतलब दर्शाना, दर्शाया गया है एक माइंडलेस किलर के रूप में, उसके तुलना में तो कहीं ज़्यादा एक नुएंस एनिमल है जिसके बारे में गलत समझा जाता रहा। इनफैक्ट पिरानाज आर ए ग्रुप मेड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 12 डिफरेंट स्पीसीज। वास्तव में पिराना एक झुंड है करीब करीब 12 भिन्न भिन्न प्रकार के प्रजातियों का। यानी पिराना कोई एक मछली नहीं है, पिराना एक समूह है जिसमें 12 प्रजाति की मछलियां होती हैं। ईच पिराना स्पेसीज ऑक्यूपाइज इट्स ओन इकोलॉजिकल निश। प्रत्येक पिराना जो प्रजाति है, पिराना प्रजाति 12 तरह की, उनमें से प्रत्येक का अपना पारिस्थितिकी तंत्र में एक स्थान होता है। वन टाइप ऑफ पिराना टेक्स चंक्स आउट ऑफ द फिन्स ऑफ अदर फिश। एक ऐसी प्रकार की पिराना होती है जो दूसरे मछलियों के जो फिन्स होते हैं, पख होते हैं, उनके टुकड़े खा के जिंदा रहती है। मतलब उस जो फॉल होता है ना, पंख, उसमें से जो डेड मछलियों के पुराने पंख झड़ते हैं तो उनके टुकड़ों को खा के जिंदा रहती है। अनदर टाइप ईट्स फ्रूट फॉलिंग फ्रॉम ट्रीज इनटू द रिवर। और एक दूसरा प्रकार का मछली होता है पिराना प्रजाति का ही, पिराना का मतलब 12 प्रजातियों में से ही एक और दूसरा प्रजाति ऐसा है जो पेड़ों से नदी में गिरने वाले फल के टुकड़ों को खा के जिंदा रहती है। बोले पेड़ से नदी में क्यों गिरेगा? बहुत जगह नदी के किनारे पेड़ होते हैं ना, तो उस पेड़ के आसपास वाले क्षेत्र में ही नदी में इस टाइप की पिराना पाई जाती है। ठीक है, जो उस पेड़ से गिरने वाले फल को खा के जिंदा रहती है। ईच पिराना स्पेसीज प्लेज ए यूनिक रोल इन द इकोलॉजी ऑफ द रेन फॉरेस्ट फ्लड प्लेन्स। देखिए, वर्षा वन के बाढ़ वाले मैदानों में हर एक प्रकार की पिराना मछली का अपना एक अलग भूमिका होता है। सो व्हाट शुड यू डू नेक्स्ट टाइम यू हियर समवन टॉकिंग अबाउट द डेडली पिराना?
तो क्या कीजिएगा, आपको क्या करना चाहिए अगला बार जब आप किसी का मुंह से सुने पिराना डेडली है ऐसा बोलते हुए या डेडली पिराना के बारे में चर्चा करते हुए, तो यू कैन रिमाइंड देम, आप उनको याद दिला सकते हैं, बता सकते हैं दैट कि द पिराना इज नॉट ऑलवेज द नोटोरियस किलर फिश दैट द टफ मस्कुलर हीरोज ऑफ पॉपुलर नेचर टेलीविजन शोज वुड हैव अस बिलीव। बहुत सारे नेचुरल टेलीविज़न शोज़ हैं, उसमें जो मस्कुलर और टफ हीरोज़ होते हैं जो जंगल में सफारी पर निकलते हैं और सर्वाइवल का अपना टिप्स देते हैं उस दौरान, वो जो जिस तरह से दिखाए हैं पिराना को नोटोरियस कुख्यात मछली के रूप में, ऐसी हमेशा नहीं है पिराना, ये बताना होगा लोगों। क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं, ठीक है। द प्राइमरी पर्पस ऑफ द ऑथर इज टू, क्या है प्राइमरी पर्पस? करेक्ट द मिसकॉन्सेप्शंस अबाउट द पिराना। हाँ जी, बिल्कुल यही है कि जो लेखक हैं वो पिराना के बारे में जो गलत फहमियाँ फैली हुई हैं, जो भ्रांतियाँ फैली, उसको करेक्ट करना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। 2, इन पैराग्राफ 1 द ऑथर मोस्ट लाइकली यूजेस द ओल्ड फैशन्ड एक्सप्रेशन वो बिटाइड। वो बिटाइड एक फ्रेज़ है जो पुराने ज़माने में यूज़ किया जाता है। किस लिए वो यूज़ किए हैं, क्या बात दर्शाने के लिए ना? हाईलाइट द डेंजर पोस्ड बाय पिरानास, पिराना के द्वारा जो खतरा का स्थिति पैदा किया गया है उसको दर्शाने के लिए। इन पैराग्राफ 3, इन पैराग्राफ 1 द ऑथर यूजेस हाइपरबोल, ठीक है, लेखक ने हाइपरबोल का यूज़ किया है। कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ एग्जेजरेशन फॉर इफेक्ट टू डिस्क्राइब द पिराना, द ऑथर मोस्ट लाइकली यूजेस हाइपरबोल टू, किस लिए उन्होंने हाइपरबोल का यूज़ किया है? फ्रेम एन argument that is supported in a later paragraph, create ambiguity so the reader cannot be sure which position the writer supports, juxtapose the myth of the piranha with the truth about the fish। उन्होंने सी नंबर के juxtapose के लिए तुलना किया है, ठीक है, सी नंबर होगा। एज यूज्ड इन पैराग्राफ 2 विच इज़ द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ यूनिक, यूनिक का बेस्ट डेफिनेशन क्या है? यूनिक का मतलब होता है इर्रिप्लेसेबल, इस पैसेज के हिसाब से 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5, एज यूज्ड इन पैराग्राफ 2 विच इज़ द बेस्ट सिनोनिम फॉर नोटोरियस, नोटोरियस का बेस्ट सिनोनिम इसमें होगा पैसेज के हिसाब से डिसरिपीटेबल, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन का पैसेज एक्सप्लेनेशन विद क्वेश्चन आंसर। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।